हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और आपको पूरी प्लानिंग भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझते हैं और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट सम एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, तो बीकॉम सेम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, तो उसमें आप देखो जो क्वेश्चन 1 आएगा ना वो 10 मार्क का होगा। और ऐसा हो सकता, मतलब वो कंपलसरी यूनिट 1 में से आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा हो सकता है 10 मार्क का एक सम आए, उसके और में 5 मार्क्स की थ्योरी आए, या 5 मार्क के 2 थ्योरी आ जाए, 5 मार्क के 2 शॉर्ट सम आए, ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में है ना चांसेस इस तरह है, 10 मार्क का एक वाउचर है, मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा तो वो आ सकता है, और में थ्योरी आ सकती है 5 मार्क की या 7 3 मार्क की, इस तरह। ठीक है, और क्वेश्चन 2 भी इसी तरह ही है, यूनिट 2 में से आएगा, वो कंपलसरी, ये ध्यान रखना। ठीक है, 10 मार्क के एक सम आ सकता है और में 5 मार्क की थ्योरी, इस तरह पॉसिबल है। और क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, और इसमें ऐसा चांसेस है 10 मार्क का एक सम आएगा और में भी 10 मार्क का एक सम होगा, तो दोनों में से आपको एक सम करना होगा, चांसेस ये है ज़्यादा। ठीक है, और क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा, और इसमें भी ऐसे चांसेस है 10 मार्क का सम हो और में भी 10 मार्क का सम हो, और दोनों में से कोई भी एक सम करना हो, चांसेस पूरा ऐसा है। ठीक है, या हो भी सकता है 5 मार्क की थ्योरी भी आ जाए, पर मैं सजेस्ट करूंगा सम आए तो वो करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्लानिंग पूरी बताऊंगा आपको, पहले ये पेपर स्टाइल समझ लें। क्वेश्चन 5 जो है उसमें हो सकता है एमसीक्यूज भी है, हो सकता है ट्रू फॉल्स है, हो सकता है 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर आए, पर चांसेस क्या है, एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, एमसीक्यूज, और वो भी 10 मार्क में। ठीक है, 12 होंगे, 12 में से आपको 10 करने होंगे। तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी देखो मैं इंपॉर्टेंट सम बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझना और क्या क्या करना चाहिए मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक तो आपको पता ही है, न्यू है, लेटेस्ट है 2023-24। तो उसमें क्या है, यूनिट 1 में है ना 2 चैप्टर है, यूनिट 1 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, उसमें 2 चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर में से एक, मतलब क्वेश्चन 1 कवर होगा। अभी चैप्टर 1 जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स, तो उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादातर ये आने के चांसेस हैं, और ऐसा भी हो सकता है 10 मार्क में एक थ्योरी आ जाए या 5 मार्क की भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कौन से 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट विथ इलस्ट्रेशन, दूसरा एक्सप्लेन दी कंसेप्ट ऑफ मेटरिटी विथ इलस्ट्रेशन। ये 2 मैंने आपको बताए हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये चैप्टर 2 करने के लिए। चैप्टर 2 में क्या है, वाउचर है, और वाउचर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि ये वाउचर कौन सा है, परचेज का है, क्रेडिट परचेज का है, कैश सेल का है, कैश परचेज का है, कुछ भी, मतलब इसके अलावा रिसिप्ट है, बहुत सारे वाउचर होते हैं। तो वो वाउचर को आपको पहचानना है। उसमें मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन दिए हैं, ये आपको 3 इलस्ट्रेशन करने चाहिए, इलस्ट्रेशन 1 2 3। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि इसमें वाउचर आना चाहिए 10 मार्क का। ठीक है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको ये वाउचर करने चाहिए। ठीक है, ये वाउचर करोगे तो 10 मार्क पूरे चांसेस है कवर हो जाएं, और ये सामने और में थ्योरी आ सकती है 5 मार्क में, या एक ही क्वेश्चन 10 मार्क का है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह ये जो है 2 चैप्टर करोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, पर यूनिट 2 में टोटल 9 चैप्टर हैं, वो 9 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 2 आपका कवर होगा। और ये 9 के 9 चैप्टर आप स्टैंडर्ड 11th में सीख के आए हो। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको लिमिटेड सम दिए हैं, सिर्फ आप इतने करोगे तो पूरा कवर होने का पूरा चांसेस है, पर इसमें कुछ भी आ सकता है। 9 चैप्टर है, ये ध्यान रखना यूनिट 2 में। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट, तो उसमें चैप्टर 1 जो है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, तो इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसका नॉलेज तो आपको होगा ही। इसके बाद एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, ये भी आपको नॉलेज होगा ही, आप पढ़ के आए हो भाई, ये टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, लिएबिलिटीज, फिक्टिशियस एसेट, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये जो हैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, अगर जो आ गया तो। ठीक है,
और सिंपल है, आपको नॉलेज भी होगा तो आप बना के भी लिख सकते हो। ये चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में सिर्फ मैंने आपको एक ही इलस्ट्रेशन दिया है, वो ही करना है आपको, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें आपको इलस्ट्रेशन 1 सिर्फ कवर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 3 में मैंने 2 थ्योरी के क्वेश्चन दिए हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट विथ इलस्ट्रेशन के साथ बताना है। भाई थ्योरी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि देखो 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अभी सेकंड नंबर, एक्सप्लेन दी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट विथ इलस्ट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताने हैं, वो भी इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है, ये आपको करने हैं, लिमिटेड ही दिए हैं। इसके बाद चैप्टर 4 जर्नल एंट्री आता है, जर्नल, उसमें आपको मैंने सिर्फ 2 सम दिए हैं और भी एक्सरसाइज में से हैं, इलस्ट्रेशन नहीं दिए। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये आपको करना चाहिए, ठीक है। जर्नल एंट्री है, वो भी बिल्कुल ईजी है। इसके बाद चैप्टर 5 लेजर पोस्टिंग है, उसमें आपको इलस्ट्रेशन 3 करना चाहिए। मैंने 3 एक ही इलस्ट्रेशन दिया है, ठीक है, ये करोगे तो कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद चैप्टर 6 सब्सिडरी बुक्स, उसमें भी आपको सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन 1 करना चाहिए, इसी टाइप के आने के चांसेस हैं। और इसके बाद चैप्टर 7 कैश बुक है, उसमें भी मैंने सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन दिए, इलस्ट्रेशन 2 और 4। ये 2 इलस्ट्रेशन करोगे तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 8 ट्रायल बैलेंस में भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 और 2 दिया है, सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से यही आने चाहिए। और इसके बाद चैप्टर 9 फाइनल अकाउंट, ठीक है। ऐसा हो सकता है फाइनल अकाउंट जो 11th स्टैंडर्ड में आप करके हो सोल प्रोप्राइटरशिप के, हो सकता है वो फाइनल अकाउंट आ जाए एक ही 10 मार्क का, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और में थ्योरी भी आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है, पर आपको 9 के 9 चैप्टर करने हैं और उसमें भी मैंने लिमिटेड ही दिए फाइनल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 3 करना है और एक्सरसाइज में से 3 और 4, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर करोगे तो आपका मीन्स क्वेश्चन 2 10 मार्क कवर हो जाएंगे। ये आपको 9 चैप्टर करने पड़ेंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन 2 कवर होगा। इसके बाद यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, सिंगल एंट्री, एक ही चैप्टर है, ये आपको करना चाहिए कंपलसरी, 10 मार्क का आएगा। ऐसा हो सकता है 10 मार्क का एक सम है और में भी 10 मार्क का सम है, दोनों में से कोई भी एक सम करना होगा, 10 मार्क का होगा, ये चांसेस पूरा है। तो सम भी मैंने लिमिटेड दिए हैं, इतने करोगे सफिशिएंट है, कवर हो जाएंगे पॉइंट। फ्रॉम एक्सरसाइज में से दिए हैं मैंने 5, 6, 7, 9 एंड 11। ये आप 5 सम करोगे ना सिंगल एंट्री में तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मीन्स आप एग्जाम में आप करके आओगे, ठीक है, 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो, पर ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इसके बाद यूनिट 4 अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप स्टैंडर्ड 11th में सीख के आए हो, ये भी चैप्टर आपको करना चाहिए। और इसमें भी सम ही आने के चांसेस हैं, हो सकता है 10 मार्क का सम है और में भी 10 मार्क का सम है, या हो सकता है 5 मार्क के शॉर्ट सम आ जाए, ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूंगा 10 मार्क का जो होगा वो ज़्यादा ईजी होगा, वो करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मैंने आपको दिए हैं इलस्ट्रेशन, इतने करोगे सफिशिएंट है। इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में से दिए हैं, इलस्ट्रेशन करने हो तो आपको 8, 9, 11 ये 3 इलस्ट्रेशन करने, और एक्सरसाइज में से 8, 9 एंड 10 ये आपको करना चाहिए, ठीक है। इतना करोगे तो आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। और बाकी बचा क्वेश्चन 5 में MCQs आने के चांसेस हैं, तो उसमें क्या है, आपको हर एक चैप्टर में देखोगे ना पीछे MCQs दिए हुए हैं, वो एक बार आप रीड कर लो, 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स शेयर करो कि सबको, सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।